इस वक्त सियासी हालात में एक बात बड़ी अजीब है। हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए जब खिताब करते हैं अपने कारकुनान से, अपने वर्कर्स से, अपनी टीम से, तो वह एहतसाब की बातें कर रहे हैं कि एहतसाब होगा, उन सब का एहतसाब होगा जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब को जिला वतन होना पड़ा, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई। लेकिन जब मुल्की हालात का हम इस वक्त जायजा लेते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में भी एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। वो एहतसाब का अमल सिर्फ बिजली चोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि नैब ने, आज की जो खबर है वो ये है कि नैब ने 81 करप्शन के रेफरेंसेस खोलने की दोबारा दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी है। नैब की एहतसाब अदालतें भी अब काम शुरू कर रही हैं, वो भी बहाल हो चुकी हैं। जिन लोगों के खिलाफ करप्शन केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम है, इसहाक डार साहब का भी नाम है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम है, मुराद अली शाह साहब का भी नाम है, और भी बड़े बड़े नाम, राजा परवेज अशरफ जैसे नाम शामिल हैं इस करप्शन स्कैंडल में। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं जावेद अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हूं सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले भी तो आपकी पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि एहतसाब होगा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का आपने कहा था एहतसाब होगा, क्या वो एहतसाब हो पाया जो अब नए एहतसाब की आप बातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वो शुरू तो हुआ था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सारे जानते हैं। बाकी अभी की जो बात है वो उस पर भी अभी जाहिर एक हुकूमत गिराई गई है, एक आईनी हुकूमत थी, उसके ऊपर शब खून मारा गया है, कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोगों का नाम यहाँ फैजाबाद धरने के केस में मौजूद है। ये मामला जरूर है, आगे चल के देखते हैं कि इसका क्या है। जब पाकिस्तान की तारीख में अब्बासी साहब किसी भी आर्मी चीफ का एहतसाब नहीं हो सका, तो आज क्यों नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हैं जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज साहब का, कि मैं उनका एहतसाब करवाऊंगा? अजीब सी बात नहीं, जबकि मालूम है कि नहीं हो सकता, फिर क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो जुल्म होती हैं, जो ज्यादती होती हैं, जो इस तरह की हुकूमतें गिराई जाती हैं, फिर उसके ऊपर लोग बात करते हैं, उसके ऊपर लीडरशिप भी बात करती है, बात करने रहना चाहिए। ये सर सारी चीजें वोट बैंक के लिए, वोट बैंक का लहू गरमाने के लिए सर नहीं, वोट बैंक लोग तो इस पर थोड़ा ही वोट बैंक देते हैं। वोट बैंक तो आपकी कारकर्दगी होगी, इलेक्शन होंगे, लोग अपने अपना प्रोग्राम पार्टी से लेके जाएंगे, वहां देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या फैसला करती है। अब ये बताइए हुजूर कि एक और बहुत बड़ा जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया वो ये दिया कि पनामा के बेंच का भी एहतसाब होगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे कि सिटिंग जजेस की बात हो रही है, यहाँ पे जस्टिस एजाजुल हसन की बात हो रही है, उनका भी नाम लिया गया जो कि पनामा के बेंच में है, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। कैसे हो सकता है सर? ये मेरे ख्याल से ये बस एक नया चूरन तो नहीं सर दे दिया गया है लोगों को? मैंने कहा ये सारी बातें जो हैं ये सारे पाकिस्तान के लोग अवाम जानते हैं कि उस वक्त पनामा के केसेस में क्या क्या हुआ है, किस तरह वो केसेस ट्रायल हुए हैं, किस तरह नैब को उस तरह हिसाब जो जेटी बनाई गई थी, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जज साहब बैठकर उसको देखते थे। ये सारी बातें जरूर इस चीज का हिस्सा है, और अगर इसमें कोई बैठकर किसी चीज का एहतसाब का मतलब यह है कि पता चलना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस ने ये काम किया है। सर पता तो सबको है, सजा कोई नहीं दे सकता, हिम्मत नहीं किसी में सजा देने की। है कोई माई का लाल जो सजा दे और एहतसाब करे? सर जिम्मेदारी डिटरमिन करने की होती है कि जिम्मेदारी डिटरमिन होगी इसमें कौन इन्वॉल्व था, किसका क्या रोल था। बट सर आपके लीडर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें तो जिम्मेदार ठहरा दिया है ना उन्होंने, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, पनामा के बेंच को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, वो तो ठहरा चुके हैं जिम्मेदार, कह रहे हैं इनका एहतसाब होगा। तो आपका स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे आपके लीडर से। नहीं, बिल्कुल नहीं डिफरेंट है, ये आपकी सोच इस तरह की है और आप अपने अल्फाज शायद डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा कि उन्होंने वो आएंगे इंशाल्लाह, और अगर वो समझ दें कि यही तरीका कार है तो जरूर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये राइट है, और हर आदमी को ये राइट है कि, और हर लीडर को ये राइट है कि वो समझे कि क्या कोई सिटिंग जजेस का एहतसाब होता है सर तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही जा सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी जाएगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? आप बहुत जल्दी में बहुत बातें पूछ रहे हैं, वक्त आने पे मैंने पहले आपको बता दी थी बात के, वक्त आने पे बताएंगे कि क्या किस तरीका होगा। ये जनरल बात हुई, अभी इसके लिए मॉडलिटीज क्या तय होनी है, वक्त आने पे तय होंगी। यानी सर स्ट्रैटेजी अभी तक नवाज शरीफ साहब के पास है नहीं, उन्होंने बयान तो दे दिया है पर स्ट्रैटेजी शायद अपनी पार्टी को कन्वे नहीं की है, शायद इसीलिए आप कह रहे हैं वक्त आने पे बताई जाएगी, वरना जिस तरीके की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, जितनी अग्रेसिव स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं।
नहीं, बस जरूरी तो नहीं ना कि आपके शो में बैठ के हर चीज आपको बताई जाएगी। हर चीज ना बताएं, कुछ तो बता दें सर। आए हैं तो कुछ तो बता के जाएं, खाली हाथ तो ना छोड़ के जाएं हमें। नहीं, आपको 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 भी हमारी हम आपको हर चीज बताएंगे। हमारी मर्जी है इस वक्त हमने कौन सी बात बतानी है और क्या काम करना है। अभी जरूरी तो नहीं कि हर चीज एक ही शो में आपको बता दे के चले जाए। सर बस यही तो अलमिया है, डिलेमा है कि जब मर्जी आती है हमले होते हैं, जब मर्जी आती है तब पीछे हट जाते हैं। कभी मुल्क की और आवाम की मर्जी को भी सर मद्देनजर रखें, क्योंकि हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो आवाम के दिलों में होते हैं। अगला सवाल आपसे मेरा यह है कि आप मीडिया की नुमाइंदगी करते हैं और मीडिया के भी एक ग्रुप की, आवाम की नुमाइंदगी हम खुद करते हैं। हमें पता है। अल्लाह का शुक्र है सर, हम जो है ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मौला कायनात के ग्रुप में से हैं, हम और किसी ग्रुप में से नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाहे तो आप मेरे खिलाफ तहकीकात करवा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा हम किस ग्रुप के हैं और कौन है हमारे पीछे। ये बताइए हुजूर, तो एहतसाब अब आपका होने जा रहा है, आपकी पार्टी तैयार है, आपके लीडर के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल रहे हैं। 81 करप्शन रेफरेंसेस हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, शाहिद खाकान भी हैं, इसहाक डार भी हैं। क्या नवाज शरीफ आते ही गिरफ्तार होंगे? जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, लैंड ऑफ लॉ जो भी है, जो भी किसी, हमने नैब के बारे में बहुत पहले भी केसेस देखे हैं। नैब में जो केसेस बनाए थे वो सारे गलत थे। अदालतों ने खुद फैसला किया, इस मुल्क की नैब ने जितने भी केसेस बनाए वो आज तक प्रूव नहीं कर सकी। और अगर आप ये कोई केसेस नहीं तो सब जिसके खिलाफ केसेस है वो अदालत में जाएगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। और अगर हमारे खिलाफ या किसी लीडर के खिलाफ वो एविडेंस है तो अदालतों में जरूर साबित होनी चाहिए। सर हैरत की बात है, अदालतों में तो बहुत कुछ साबित हुआ था, सजा भी हो गई थी अदालत से, लेकिन वो मुल्क छोड़ के चले गए थे सर। अब आप मेरे भाई, आप मेरा ख्याल है किस, मैं बड़ा हैरान हूं कि आप क्या बात आप साबित करना चाह रहे हैं। वो आप के जहन में क्या बात आएगी? सर मेरे जहन में बड़ी वाज़ेह सी बात है सर। क्या मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है, एहतसाब की बात कर रही है और खुद एहतसाब के अमल से भाग रही है? और अगर पावर में आती भी है तो सर एहतसाब के अमल को आप लोग शफाफियत नहीं देते हैं, कोई ऐसी कानून साजी नहीं होती सर। नहीं, आपके सवाल गलत हैं और इस तरह का कोई जवाब में देने के लिए आपको तैयार नहीं। चलें, आप ये बताइए कि आप पीपल्स पार्टी को अब लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है। नहीं, आप एजेंडा किसी पर है तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। चलें सर, सवाल मुश्किल लगे, जब सवाल मुश्किल लगे तो यही होता है सर। ये बताइए पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सर? क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को मिली? वो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उसे इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है, वो लड़ेगी। हम कौन होते हैं ना देने वाले? क्या नून लीग से भी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी? क्या कहा आपने? आपने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी। क्या नून लीग से भी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी? एक बड़ी जमात है, मैंने कहा है। वो बड़ी हमारी ताजीर है, हमें उनकी इज्जत है। हम उन्हें उनके साथ मिलकर हुकूमत की है, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे, हमें उनकी रिस्पेक्ट है और बिल्कुल हमारे उनके अच्छे तल्लुकात हैं। बाकी जाती जमातें दोनों अपना अपना प्रोग्राम लेकर अवाम में जाएंगी, अवाम फैसला करेगी कि अवाम ने किसको वोट देना है, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी व्यूज की। सर क्या आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है इस वक्त नून लीग के पास? बिल्कुल, हम इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए तैयारी करके सारे इलेक्शन में उतरेंगे। बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम किसको इंतखाब करती है। इसीलिए खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है। ये उनका राइट है, वो कह सकते हैं। हर आदमी को राइट है वो दूसरे के बारे में एक राइट कायम रखे। बनी, डू यू अग्री विद हिम, डू यू डिसएग्री विद हिम? पॉलिटिशियन होने के नाते, अवामी नुमाइंदे होने के नाते जवाब तो दें सर, आप क्यों करनी कतरा रहे हैं? नहीं, मैं अपनी मर्जी का जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं कि मैं उनके व्यूज का रिस्पेक्ट करता हूं, उनको राइट है यार। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं सर? मैं अपनी मर्जी का थोड़ा ही जवाब देता हूं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये तो बता दें। इज ही राइट और इज ही रॉन्ग? मैं समझता हूं कि ये उनकी राय है। हम कौन होते हैं उनकी राय का? हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारी एक्सटेंशन है, आप उनसे पूछेंगे किस तरह है, वो राय वो देंगे। बाकी मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। हर लीडर को, हर जमात को, हर मीडिया पर्सन को आपको अख्तियार है, जो मर्जी आप बात करें। आप कितनी बातें करते हैं, हम थोड़ा पूछ सकते हैं कि आपने ये बात क्यों की है। ये सर पूछ सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, आपको किसने मना किया है? हम कहते हैं बस ठीक है, आपकी भी एक राय है, आपको सवाल करने की आजादी है सर। इसे आजादी है, इजहार राय कहते हैं सर। ये बताइए सर, मरियम नवाज साहबा काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, आज वर्कर से भी मुलाकातें भी थी, खिताब भी था। क्या हालात नजर आ रहे हैं ग्राउंड पे सर इलेक्शन के? इलेक्शन कब होंगे? बस इलेक्शन अभी मुझे नजर नहीं आ रहे फौरी तौर पर। जब इलेक्शन अनाउंस होंगे 90 डेज की रिक्वायरमेंट, उस पर तो इलेक्शन हो नहीं सके। मेरी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन 90 डेज में हो, लेकिन हुआ नहीं है।
अब जब इलेक्शन होंगे सारी सियासी जमातें मैदान में जाएंगी, मैदान में जाकर अपनी कैंपेन करेगी, लोगों को बताएंगी अपनी कारकर्दगी, लोगों को बताएंगे कि हमारा मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है। फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है, वो किसको पसंद करते हैं, वो किसको इख्तियार देते हैं कि अगले आने वाले वक्तों में उन पर हुकूमत करे। सबको अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम अवाम के पास लेके जाने पड़ेंगे। और जो ही इलेक्शन अनाउंस होगा सारी सियासी जमातें जो हैं और सारे लीडर अपनी अपनी कैंपेन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को छोड़ा है वो फैसला करें। सर ये बताइए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया है कि इस माली साल में अगर इलेक्शन नहीं हुए, यानी अगले साल जून जुलाई तक अगर इलेक्शन नहीं हुए तो बड़ी मुश्किलात मुआशी तौर पर पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी और महंगाई आसमान पर बातें करती रहेगी इस पूरे माली साल के दौरान। जो इस वक्त सर इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरह लोग मुश्किल में हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जो हालात हैं बेरोजगारी के, शरह नमू के, ग्रोथ के, क्या सर आसान होगा पॉलिटिशियंस के लिए अवाम में जाना, वोट मांगना, स्पेशली आपकी पार्टी के लिए? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में माशी हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसमें भी शक कोई नहीं कि बहुत ज्यादा महंगाई है और कुछ अरसे में महंगाई बहुत ज्यादा, और ये एक कभी नहीं बढ़ी, महंगाई में सच बढ़ रही है। ये एक जरूर सियासी जमातों के लिए भी और लीडरों के लिए और हम सब के लिए सोचना मकाम जरूर आ गया है कि क्या गलती हुई है कि पाकिस्तान के जो करीब ममालिक थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए, हम माशी हालात में बहुत पीछे रह गए। हमारे आज भी हम IMF की $2 बिलियन के लिए हम उनकी मेहनतें करते हैं। आज भी हम IMF से इसलिए पैसे ले रहे हैं कि हमने जो सूद है उसकी किस्त अदा करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है। बहुत ही माशी हालात खराब है, बहुत हमें हर मुल्क से पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई है। मांग अरसे से मांग रहे हैं, हजारों से मांग रहे हैं, मुल्क से मांग रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से। ये जरूर गलतियां हुई हैं, सियासी जमातें सोचेंगी, जमातें सोच भी रही हैं, यही उनको बड़ा सोचने का मुकाम है और बड़ा थोड़ा वक्त है सबके लिए कि कोई ऐसे फैसले करने चाहिए कि ये एक मुल्क माशी तौर पर बेहतर मुल्क बन सके। ये मसाइल जरूर हैं और मुझे यकीन है कि जब सियासी जमातें जाएंगी उनको इन बातों का बड़ा सामना करना पड़ेगा। लोग इस वक्त महंगाई में भी है और गुस्से में भी है, तो जरा जाहिर है ये आसान काम नहीं होगा किसी भी सियासी जमात के लिए, ये कि सब जमातों को अपनी अपनी लोगों के सामने रखनी होगी। अब्बासी साहब, आपने कहा आपकी भी ख्वाहिश थी कि 90 रोज में इलेक्शन हो, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि बाकी सारी सियासी जमातें तो ये मुतालबा कर रही हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो, लेकिन नून लीग काफी रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि शायद उनकी गवर्नमेंट आने वाली है, इसीलिए ये मुतालबा सामने नहीं किया जा रहा 90 रोज में। वो बस कह रहे हैं ठीक है जितने टाइम में हो, हमारी गवर्नमेंट तो पक्की आ रही है। नहीं, हमारी, मैं फिर आपको दोहराऊंगा, आप सीनियर आदमी, आप इतना मेहरबानी करके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रोविजन देंगे, ये किसी सियासी जमात के पास चॉइस नहीं है, ये किसी आदमी के पास चॉइस नहीं है, किसी लीडर के पास चॉइस नहीं है। ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ मुतालबा तो कर सकते हैं ना सर, मुतालबा तो किया जा सकता है, वो भी नहीं हो रहा सर। 90 दिन के इलेक्शन का आप डिमांड तो करें सर, आवाज तो उठाएं, इकट्ठे कर लें ताकि मैं जवाब दे दूं, मेहरबानी करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाबात का मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। यकीनन आपने हमारे जवाब सवालों को कंप्लीटली डॉज तो कर दिया, जवाब देने के मूड में नजर नहीं आए, क्योंकि बात तो वाजे है, नून लीग का एहतसाब सर पे खड़ा है। नून लीग के सरबराह लंदन से एहतसाब के नारे लगा रहे हैं, वो एहतसाब के नारे लगा रहे हैं जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। एक ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी।